उसको प्रॉपरली उसके मुताबिक करें। बेशक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम समटाइम्स जैसे कि कोई भी आयत पढ़ रहे हैं, कोई भी हम कुरानी सूरा पढ़ रहे हैं, तो हम उसको एक दफ़ा पढ़ लेना काफ़ी समझ तो आप उस क्वांटिटी और मिकदार के मुताबिक जब पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके नसीब में, आपके तकदीर में, आपके लिए रिस्क में कुशादगी अता फरमा देता है। इस एतबार से जो अभी आज के प्रोग्राम में हम अपने व्यूअर्स को एक कुरानी अमल देने जा रहे हैं, ये कुरान पाक की सूरह मुबारका 42 से है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग अपने कोई भी जायज़ मामलात हैं या कोई भी मसले मसाइल हैं, कोई रब्ता करना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। अमाल के हवाले से तो हम पूछते रहते हैं, बाकी जो भी कबूलियत वक्त दुआ हो गई, चीज़ों के हवाले से हो गई, लेकिन रिस्क का एक ऐसा मैटर है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हर बंदा रिस्क की तलाश के लिए अपने घर से निकलता है और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिस्क हलाल कमाऊँ, लेकिन रिस्क हलाल इतनी आसानी से तो नहीं मिलता, उसके लिए बहुत वो मेहनत भी मांगता है। लेकिन साथ साथ पढ़ाई क्या है वो भी हम इनसे जानेंगे। ये कोई ज़ोडिक से रिलेटेड नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। इसकी जो है चीज़ें हैं, टाइम है, और कब टाइम किस टाइम पे पढ़ना है, वो सारी बातें हम जानेंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम एहसान है। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं सर। ये रिस्क के हवाले से ज़रा प्लीज़ लोगों को गाइड करें। आप माशाल्लाह, आपका तो घराना भी रूहानी है और आप चीज़ों को बेहतर समझते हैं। लोग ज़्यादातर आपके पास आते भी इसी मसले को लेकर। बिल्कुल ऐसी फलक आजकल जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में स्पेशली माशी दौर के ऊपर, तो हर फर्द चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मजदूर है, मुलाजम पेशा है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे वो एज अ फ्रीलांस काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें ये होता है कि जो रिस्क के वज़ाइफ होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग को वजीफ़ा देते हैं कुछ पढ़ने के लिए, या कोई कुरानी अमाल आते हैं, जैसे कि हम लोगों का मंथली मैगज़ीन आता है ना किस्मत, वो माशाल्लाह सभी को 75वें साल में एंटर हुआ है, तो उसमें बहुत सारी दीगर वज़ाइफ आ रहे होते हैं। और उसमें ये होता है कि कई दफ़ा लोगों के जहन में या सोच में ये चीज़ होती है कि शायद हम कोई ऐसा कुरानी अमल करेंगे, हम घर बैठे बैठे सुबह उठें तो हमारा बिस्तर के इर्द गिर्द जो है वो नोटों के अंबार लगे हों। हालांकि ऐसा कतई तौर पर नहीं होता। उसमें अल्लाह ताला ने भी ये चीज़ बयां कर दी है कि आप निकलें रिस्क की तलाश में, और राज़िक होने का उसने वादा किया हुआ है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब उसमें यह होता है कि ऑलरेडी आप किसी भी काम में हैं, किसी भी जॉब में हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो जो कुरानी अमल मैं अभी देने जा रहा हूँ, इसमें आप जिस भी सर्कल में काम कर रहे होंगे, आपका वो सर्कल बढ़ जाएगा। जी सर। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं, आपकी मुलाजमत में प्रमोशन नहीं हो रही, आप मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, ठीक है, एक तो उससे आपकी प्रमोशन, इनकम बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएगी। या अगर आप मुलाजमत की तलाश में हो और आपको मुलाजमत मिल नहीं रही, आपको अपनी हस्ब मंशा एक अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। या अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी नौयत का कोई बिजनेस हो जो कि हलाल रिस्क के ऊपर मबनी है, आप उस बिजनेस में अपनी हर तरह की स्ट्रगल इनपुट कर रहे हैं, लेकिन आपको वो कामयाबी नहीं मिल रही या वो फायदा नहीं मिल रहा माली तौर के ऊपर जो कि आपकी मेहनत को डिजर्व करता। तो इस एतबार से आप अगर ये कुरानी अमल करते हैं तो अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत से बढ़ के उसका सलाह देना शुरू कर देगा। क्योंकि हम जो भी चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को, अपने व्यूअर्स को दे रहे होते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम कुरान से ही उसको रिलेट करके दें, हम लोगों को कुरान की तरफ लेके आए, कुरान से अटैच करें और कुरान से ही लोगों को फैज़ देने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे पास बीइंग अ मुस्लिम ता क़यामत और आखिरत तक के लिए हमारे पास कुरान के अलावा और कोई चीज़ हदायत का सर चश्मा नहीं है। कुरान है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तलीमात हैं। तो इस एतबार से कुरान में अल्लाह ताला ने हर परेशानी का, हर मुसीबत का, हर मुश्किल का अल्लाह ताला ने उसमें हल दिया हुआ। सिर्फ ज़रूरत ये होती है कि आप उसको समझें और आप उसको प्रॉपरली उसके मुताबिक करें। बेशक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम समटाइम्स जैसे कि कोई भी आयत पढ़ रहे हैं, कोई भी हम कुरानी सूरा पढ़ रहे हैं, तो हम उसको एक दफ़ा पढ़ लेना काफ़ी समझ लेता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। हर इंसान के लिए उसकी मिकदार, क्वांटिटी अलग है। बिल्कुल आपके नाम के मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक, आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक, आपके रिस्क के मुताबिक, आपके नसीब के मुताबिक। तो आप उस क्वांटिटी और मिकदार के मुताबिक जब पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला
आपके नसीब में, आपके तकदीर में, आपके लिए रिस्क में कुशादगी अता फरमा देता हूँ। इस एतबार से जो अभी आज के प्रोग्राम में हम अपने व्यूअर्स को एक कुरानी अमल देने जा रहे हैं, ये कुरान पाक की सूरह मुबारका 42 से है, ठीक है, जो कि सूरह अश-शुरा है, ठीक है। ये अगर आप वैसे कुरान के अलावा किसी पारे में देखेंगे तो 25वें पारे में आ जाती है, और इसका अमल है 19 दिन का, 19 डेज का, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा कि आपको 19वें दिन से पहले पहले फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब 19 डेज तक ये करना है, ये एक लिमिट है कि आपने 19 डेज तक करना है, लेकिन आपको कोई भी कर सकता है। वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, रिस्क की तलाश में घर से निकल रहे हैं, आप कोई भी काम करते हो, किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, ये अमल आप लोग कर सकते हैं। चाहे आपकी कोई एज, कुछ भी एज हो, आप बालिग हैं, कुरान को समझते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप ये अमल करना शुरू करें तो अल्लाह ताला आपकी रिस्क में, आपकी इज्जत में, आपकी माल में इजाफा करते हैं। अगर 30,000 कोई जैसे आजकल देखते हैं नौजवान फूड पांडा और इधर कोई भी काम, मतलब कोई भी काम कर डिलीवरी का, तो आप ज्यादा इनकम चाहते हैं, बिल्कुल कि जैसे कि आपको ऑर्डर ज्यादा मिलना शुरू हो जाए, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप किसी जगह पे जा रहे हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑर्डर्स आपको लिमिटेड मिल रहे हैं लेकिन लोग आपको टिप बहुत अच्छी दे देते हैं, तो ये एक इजाफी आमदन होती है जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखी है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला दूसरों के दिल में डाल देता है कि यार आप इसको दे दें, तो वो एक गैबी तौर पर अल्लाह की तरफ से माली मदद होती है, क्योंकि राज़िक तो अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ने खुद उतर के तो आपको रिस्क नहीं देना, अल्लाह ने आपको जो रिस्क देना है उसके लिए एक वसीला बनाया है, लोगों के थ्रू आपको रिस्क मिल रहा है। तो कुरान पाक की सूरह अश-शुरा का अमल हम देखें तो इसका 19 दिन का अमल है, और इसकी आयत भी आपने लेनी है 19वीं। अच्छा, यानी कि 19th आयत आपने लेनी है कुरान पाक के 42 सूरा की, जो कि 25वें पारा में है, और उसका अमल जो आपने करना है, वो अमल आपने करना है अपने नाम के अदाद के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि जो शुरू में मैं बात कर रहा था कि हर फर्द के लिए अदाद डिफरेंट होता है, जैसे कि फलक के अदाद कुछ और निकलेंगे, मुसव्वर के अदाद कुछ और निकलेंगे, किसी और शख्स का कोई और नाम है तो उसकी अदाद कुछ और निकलेंगे। ठीक है, तो अदाद निकालने के लिए सिंपली आप अबजद कमरी का चार्ट गूगल करके निकाल लें, अबजद कमरी से अपने नामों के हरूफ देख के उसको प्लस करके आपको एक नंबर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अली के नंबर हम लोग देखें तो 110 बन जाते हैं, मोहब्बत के नंबर देखें तो 92 बन जाते हैं। इस तरह हर फर्द के नाम के नंबर जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अल्लाह के देखें तो वो 12 बनते हैं, बिल्कुल, तो हर एक के नाम डिफरेंट अल्फाबेट हो जाता है। तो ये जो अमल आप करेंगे, 19वीं आयत आपने नुचंदी जुमेरात, यानी कि जब नया चांद निकलता है उसकी पहली जुमेरात को फजर के टाइम के ऊपर सिर्फ पहली दफा जो एक ही नशिस्त में बैठ के पढ़नी है वो 1300 दफा पढ़नी है। मतलब फजर के पहले दिन फजर का टाइम 1300 दफा, 1300 दफा सिर्फ एक दफा, एक ही दिन। ठीक है, उसके बाद जो आप अगले 18 दिन पढ़ेंगे वो 18 दिन आपने पढ़ना अपने नाम के अदाद के मुताबिक। अच्छा, लेकिन सर ये प्रॉब्लम होगी लोगों को दाद निकालने में। नहीं, अदाद का तरीका तो बता दिया ना कि आप सिंपली अबजद कमरी का एक चार्ट निकालें स्क्रीन गूगल पे। हाँ, बल्कि स्क्रीन पे आप लोग लोगों के लिए चार्ट लगा ठीक है, स्क्रीन पे चल रहा है अबजद कमरी का चार्ट। हाँ जी, और उस चार्ट के मुताबिक आपने सिर्फ अपने नाम का अल्फाबेट देखना है और उसके नीचे अदाद लिखे होते हैं, उसको आप अपने नाम के मुताबिक प्लस करके एक टोटल नंबर बना लें। उस नंबर के मुताबिक आपने ये कुरान पाक की आयत पढ़नी है, 19वीं आयत है। अच्छा, सिंगल नंबर लेकर आना ना? नहीं, इसको आप अगर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो फिर आप सिंगल नंबर लें, लेकिन अगर आप में ये तौफीक है कि आप पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आप उसको जो नंबर बन रहा है, चाहे वो 100 बन रहा हो, 200 बन रहा हो, 400 बने, 500 बने, आप उतनी दफा पढ़ें। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप समझते हैं कि आप इतना नहीं फॉलो कर सकते, तो फिर आपका जो भी नंबर बनेगा उसको मजीद प्लस करके आप सिंगुलर नंबर पे आ जाओ, तो उसको सिंगुलर नंबर भी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फायदा आपको उसका उतना ही दे देगा। तो ये एक ऐसा कुरानी अमल है कि जिसको आप अपने नाम के मुताबिक करना शुरू करें। सिर्फ पहले दिन आपने पढ़ना है नमाज फजर के बाद 1300 दफा, उसके बाद अगले जितने 18 दिन है उसमें डेली आपने किसी भी नमाज के बाद आपने सिर्फ पढ़ना है अपने नाम के अदाद के मुताबिक। ठीक है, ये एक अमल करना शुरू करें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेगा कि 19वें दिन से पहले पहले आपके रिस्क में बढ़ाने का कोई ना कोई सबब अल्लाह ताला क्रिएट कर देगा माशाल्लाह। तो ये कुरानी अमल है, इसको करना शुरू करें तो अल्लाह ताला आपके जो जायज़ रिस्क है, जो कि मेहनत कर रहे हैं, उसका सिला आपको इंशाल्लाह डबल की सूरत में मिलना शुरू होगा। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ लोगों को नहीं समझ आता दाद, फिर भी चार्ट देने के बावजूद फिर भी वो ये पढ़ना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, फिर भी अगर इसको पढ़ना चाहे तो फिर उसमें यह है कि पहले दिन आप इसकी तादाद रखें 1300, और उसके बाद अगले जो आपने तादाद रखनी है दूसरे दिन से लेके 19वें दिन तक, वो तादाद फिर आप रखेंगे 313 313।
ठीक है। लेकिन अगर आप अपने नाम के दाद निकाल लेते हैं और वो नाम के दाद 313 से कम निकल दें तो वो आपकी अपनी सहूलत है कि आप उसमें कम भी पढ़ ये तो इस सहूलत के लिए आपको बताया कि 313 दफा पढ़ेंगे तब भी वो ठीक है। 313 313 तो ये दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। इससे इंशाल्लाह एक तो आपके रिस्क में बढ़कर खुशादगी आना शुरू हो। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपकी रिसर्च होती है और बहुत अच्छा आप बताते हैं लोगों को। तो नाज़रीन, फिर भी अगर आप लोग अपना होरोस्कोप या कोई भी टेंशन है ज़िंदगी के अंदर, तो डिप्रेशन में है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपने नंबर दिया हुआ स्क्रीन पे, आप लोगों को अगर नहीं समझ आता कुछ चीज़ तो आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मुसव्वर साहब जो हैं मुख्तलिफ ट्रैवलिंग में भी होते हैं, कराची बैठते हैं 1 से लेकर 7 तारीख तक हर महीने, और उसके बाद 15, 16, 17 3 दिन रावलपिंडी होते हैं और उसके बाद लाहौर होते हैं। तो अगर आप मिलना भी चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट भी इनसे बुक करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, टॉपिक कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें, अपना सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं वीडियो ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको बेनिफिट हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।